जेएनजी एंटी नेशनल नहीं है। किसने कहा है? जेएनजी मौजूदा पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार है, ज्यादा देशभक्त है, ज्यादा भरोसेमंद है। संघ प्रमुख ने जेएनजी को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। संघ प्रमुख ने कहा है कि जेएनजी एंटी नेशनल नहीं है, मतलब जो नई पीढ़ी है वो राष्ट्र विरोधी नहीं है। जेएनजी आंदोलन के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। मुंबई में जेएनजी और जेन अल्फा से संवाद कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जेएनजी को लेकर अपने पक्ष रखे और दिल खोलकर जेएनजी से बातचीत की। सबसे पहले आपको संघ प्रमुख का वो बयान सुनाते हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। सुनिए। जेएनजी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर। इस अपनेपन से डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहाँ की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहाँ समझ में आती है कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेएनजी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेएनजी पर विश्वास रखूंगा। मतलब संघ प्रमुख ने साफ कह दिया है कि वो नई पीढ़ी पर यानी जेएनजी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। इतना ही नहीं, एक लाइन जो मौजूदा पीढ़ी के लिए बड़ा संदेश है। आरएसएस प्रमुख ने यह भी कहा है कि जेएनजी मौजूदा पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार है। इस बयान के पीछे बहुत बड़ा संदेश छिपा है। जो लोग बार बार ये कहते हैं ना कि आने वाली पीढ़ी भटकी हुई है, आंदोलन कर रहे जेएनजी देश विरोधी हैं, उन लोगों को संघ प्रमुख ने सीधा संदेश दे दिया है। क्या क्या हुआ बताइए आप? क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ? जेएनजी को राष्ट्र विरोधी कहा गया ये सब नक्सली हैं, अर्बन नक्सली हैं, ये सब तिलचट्टे हैं, ये सब गरियाते हैं। जो गाली दिया गया है, मैं जब भी इस खबर को दिखाता हूं तो मैं कहता हूं कि जिन्होंने भी गाली दी है वो उन्होंने गलत किया। गलती आपसे भी होती है, हमसे भी होती है, इनसे भी हुई और ये माफी मांग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मुहिम चलाई जा रही है कि ये जेएनजी जो है ये राष्ट्र विरोधी हैं, उनको देखना चाहिए मोहन भागवत का ये बयान। बहुत से लोग ऐसे हैं जो युवा पीढ़ी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, गरिया रहे हैं उनको। और मोहन भागवत क्या कह रहे हैं कि भाई इनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं हो सकता। गलतियां कौन नहीं करता? जो ये लिख रहे हैं वो भी गलती करते हैं, जो ये लिख रहे हैं वो भी गलती करते हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इन्हें माफ कीजिए, वो बड़ा दिल दिखाते हुए गले लगा रहे हैं। दूसरी तरफ मोहन भागवत जेएनजी और अल्फा से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं ये राष्ट्र विरोधी नहीं है, कह रहे हैं कि इनके ऊपर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है, ये ईमानदार है। और दूसरी तरफ ये मुहिम चला रहे हैं। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को लेकर जब मोहन भागवत से सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि अगर जेएनजी चिल्ला रही है तो कोई तकलीफ है, तभी चिल्ला रही है। आंदोलन हमारे आपके खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम में सुधार के लिए होना चाहिए। सुनिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेएनजी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला। बिल्कुल, उसको ठीक करना चाहिए। एजिटेशन जो होना है वो आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ न होकर वो सिस्टम करेक्शन के लिए होना चाहिए। करेक्ट। तब सब ठीक है। तो इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से ही शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता ही नहीं। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। चूक हुई तो आंदोलन हुआ। बहुत बड़ा बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत का। और सोचिए अगर मोहन भागवत ये कह रहे हैं तो समझिए कि इसका मतलब क्या है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि हमें उनकी बात समझनी चाहिए। उनसे बात नहीं हुई तभी तो आंदोलन हुआ। संघ प्रमुख से सोशल मीडिया पर भी बातचीत की गई। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। हम एक जैसे सोशल मीडिया पर मैं इकॉन हूं, तो मुझे ये
एहसास चाहिए कि मेरे कारण 10 लाख लोग अनुकरण करते हैं मैं जो करता हूं उसका, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि 10 लाख लोग मेरे पीछे चल के गड्ढे में न जाएं। इतना तो मुझे देखना है, ये विवेक चाहिए। सोशल मीडिया में अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मेरे आपके चित्र बना पर भी हमारे मुंह में शब्द डालकर आवाज सहित सब बातें वैसी ही करके दिखा सकते, फेक वीडियोस वगैरह आते हैं। तो ये जानने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करते समय ऑथेंटिक सोर्स से वेरिफिकेशन किए बिना विश्वास नहीं रखना, ये देखना चाहिए। तो कुछ डिसिप्लिन हमको, सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन अबाउट द मीडिया, ये करनी पड़ेगी। जैन जी वगैरह उनमें ये विवेक उत्पन्न हो क्या करना कैसे करना, ऐसा उसके पहले की जनरेशन हम लोगों को रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर ये डिसिप्लिन वगैरह लागू होती है तो काम करेगी, नहीं तो फिर किसी बात को बैन करो आप तो 2 नंबर के मार्केट में चली जाती है और ज़्यादा जोर से चलती है। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर देना है तो पूरे समाज को ऐसा उत्तर। 10 लाख फॉलोवर्स हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसे कंटेंट डालें जिसे देखकर कोई गड्ढे में ना गिरे। मतलब सोशल मीडिया को साफ सुथरा चलाना है तो हमें ये जिम्मेदारी उठानी होगी। जैन जी और जैन अल्फा से मोहन भागवत के संवाद पर हमने युवाओं से भी बातचीत की। युवाओं का क्या कहना है, सुनिए। मोहन भागवत जी समझ चुके हैं कि जैन जी वो समर्थन दे रहे हैं उन चीज़ का। उनको पता है कि अब अपने भविष्य की लड़ाई लड़ना पड़ेगी और आज देश का युवा भविष्य है देश का। यहाँ पे मोहन भागवत जी ने जो जैन से बात करी है, ये एक दिशा दे रहा है हमारे सरकार को, हमारे समाज को, कि भाई उन्होंने जैन को समझना शुरू अब कर दिया है। ये तो बहुत एक पॉजिटिव फीडबैक है हमारे लिए, एक यूथ जनरेशन के लिए। मोहन भागवत आ गए, इतने बड़े नाम आ रहे हैं, मैं और उम्मीद करता हूँ कि बाकी लोग भी आएँ, क्योंकि ये आगे जो फ्यूचर है आपके यूथ का, लाइक आपके भी किड होंगे, हमारे भी होंगे, सो उनके लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि संघ प्रमुख का संदेश साफ है कि युवा पीढ़ी पर भरोसा करना होगा। उनको एंटी नेशनल कहकर खारिज नहीं किया जा सकता है, उन पर आरोप मढ़कर उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और ये संघ प्रमुख ने एक नई राह भी दिखाई है देश को और एक नया संदेश भी दिया है।